क्यों मनाया जाता है कुंभ का पर्व? भारत की महान संस्कृति में तीर्थों के प्रति और वहाँ आयोजित होने वाले पर्वों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा एवं आदर का भाव अनंत काल से रहा है। भारत में किसी भी प्रकार के पुण्य कार्य, धार्मिक कृत अनुष्ठान, पवित्र समारोह, उत्सव इत्यादि के आयोजन, प्रदर्शन, मनोरंजन अथवा आत्मतुष्टि के लिए नहीं होते हैं, अपितु इनका मुख्य उद्देश्य आपकी आत्मशुद्धि और आत्म कल्याण होता है। ऐसे ही आयोजनों में प्रमुख है कुंभ पर्व। ये पर्व क्यों आयोजित होता है, इस संबंध में पुराणों में एक कथा मिलती है और इस कथा के अनुसार देवता जब महर्षि दुर्वासा द्वारा देवराज इंद्र को दिए गए श्रीहीन होने के शाप के कारण राजपाट, लक्ष्मी, सुख, वैभव इत्यादि अपने हाथ से खो बैठे थे, तब वे हमेशा की तरह परम ब्रह्म ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनकी व्यथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए और उनसे देवताओं का हित करने की विनती की। इस पर भगवान विष्णु ने देवताओं को क्षीर सागर के मंथन का सुझाव दिया। साथ ही साथ यह भी कहा कि यह कार्य दुष्कर है और दैत्यों के सहयोग से ही इसे कर पाओगे। तब देवताओं ने दैत्यराज बलि से संपर्क करके उन्हें समुद्र मंथन में सहयोग के लिए राजी किया। तत्पश्चात मंदराचल पर्वत को मथानी एवं वासुकी नाग को नेति बनाकर, रस्सी बनाकर के समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। उसमें से अमृत कुंभ यानी अमृत कलश निकला। वो अमृत कलश भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि अमृत पान से तुम पुनः शक्तिशाली हो जाओगे और अपना राजपाट पुनः प्राप्त कर लोगे। इसलिए अमृत कुंभ निकलते ही इस आशंका से कि कहीं दैत्य अमृत पान ना कर ले, इंद्रपुत्र जयंत उस कुंभ को लेकर के आकाश में उड़ गया। इस पर शुक्राचार्य ने दैत्यों को कुंभ जयंत से वापस लाने का आदेश दिया। वापस दैत्यों ने जयंत का पीछा करके बीच मार्ग में ही उसे पकड़ लिया और तब अमृत कुंभ पर अधिकार जमाने के लिए दैत्य और देवताओं में 12 दिन तक युद्ध चला और इस मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में उस अमृत कुंभ से अमृत छलका। उस समय चंद्रमा ने कुंभ से प्रश्रवण होने से, सूर्य ने कुंभ के फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से, शनि ने देवेंद्र के भय से कुंभ की रक्षा की थी और उस समय दैत्य और देवताओं के मध्य अमृत कुंभ के लिए हो रहा कलह शांत करने के उद्देश्य से भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके सबको यथा अधिकार अमृत वितरित किया। अमृत प्राप्ति के लिए देव और दानवों में 12 दिन का युद्ध हुआ था। वे देवताओं के 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर थे और इसी विश्वास के चलते कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं तथा शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें केवल देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी पर कुंभ से अमृत गिरने के समय चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और शनि ने उसकी रक्षा की थी। इसलिए उस समय की जिन राशियों पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति थे, उस समय
उस संयोग वाले यानी उन्हीं राशियों पर इनको सहयोग वाले वर्षों में जहाँ जहाँ अमृत कुंभ यानी सुधा की बिंदु गिरी थी वहाँ वहाँ कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य व वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ 9305 360 382।